अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम साद भट्टी है और आप लोग सब मुझे फूडी भट्टी के नाम से जानते हैं। मेरे चैनल का नाम फूडी भट्टी है और हम आपको यहाँ पे फूड ब्लॉग्स दिखाते हैं, खाने की रेसिपीज़ दिखाते हैं और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं। ये जो बेसिकली ट्रैवल ब्लॉग बन रहा है ये पार्ट 3 है कलाम और नॉर्दर्न एरियाज़ का। तो इस ट्रैवल ब्लॉग का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 3 में बेसिकली आगे कलाम में हम लोगों ने क्या क्या एडवेंचर किए थे उनकी सारी डिटेल है और वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो पार्ट 2 और पार्ट 1 का थोड़ा सा हम लोग समराइज़ कर लेते हैं उसको। बेसिकली हम इस्लामाबाद में रुके, इस्लामाबाद से हम आगे गए, हम लोगों ने एक जगह स्टॉप लिया, चकदारा का एरिया था, वहाँ पे हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट्स की। उसके बाद हम और आगे निकल गए, फिर हम लोग बटा खेल गए। वहाँ लाजमी जाएं, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने पार्ट 2 की वीडियो पूरी उसके ऊपर बनाई है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद हम लोग आगे निकल गए कलाम के रास्ते में और तकरीबन 7 से 8 घंटे में हम लोग कलाम पहुंच गए। मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं घुसूंगा, मैं रिवायती व्लॉग नहीं बनाऊंगा। आप लोग सब जानते हैं, गूगल कर सकते हैं कितना रास्ता था, कितना टाइम लगेगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो कलाम हम लोग पहुंचे, रात का टाइम हो गया था। वहाँ पे हम लोगों ने हनीमून होटल है, वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। बहुत ज़बरदस्त होटल है, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। सवात रिवर उसके साइड पे है और एक साइड पे उसका मेन माल रोड है। तो हमने रात को वहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया। उसके बाद सुबह हम लोग निकले और फिर हम लोग अपनी आगे जर्नी स्टार्ट कर दी हम लोग। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की। हम लोग कलाम से आगे निकले घूमने के लिए। वहाँ पे कलाम इज फुल ऑफ एडवेंचर प्लेसेस। इतनी जगहें हैं, बहुत सारी जगहें हैं जो हम लोग मैं बेसिकली फैमिली के साथ था तो हम लोग बहुत सारी जगह एडवेंचर नहीं कर सके। और अगर आप लोग बॉयज़ हैं, लड़के अकेले हैं या फिर गर्ल्स का टूर अकेले जाता है जो कि यंगस्टर्स हैं जिनको बहुत शौक है एडवेंचर का, तो वो बहुत सारी ऐसी जगह हैं कलाम में जहाँ जा सकते हैं। मगर हाइकिंग और ट्रैकिंग की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। वहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे 3 घंटे 4 घंटे जाके आप हाइकिंग या ट्रैकिंग करके जाते हैं तो फिर आपको वो जगह डिस्कवर करने को मिलती है। हम लोग वो सब नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम लोग ओशू फॉरेस्ट गए जो कि बहुत मशहूर है। और दुख इस बात का था कि ओशू फॉरेस्ट जो है वो बहुत बहुत सारे लोगों ने पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है। लेकिन ठीक है, पिकनिक स्पॉट है, लेकिन वहाँ पे गार्बेज का बहुत बहुत ज़्यादा जो है मसला है। जो बंदा वहाँ पे पिकनिक करने आता है वो गार्बेज फेंकता है, जो बंदा आता है वो उठाता नहीं है उसको। बाद में अपने साथ गार्बेज बैग बिल्कुल लेके जाएं और सारा कचरा अपना उसमें डालें। लोग बारबेक्यू करते हैं वहीं फेंक देते हैं, लोग खाना खाते हैं हड्डियाँ वहीं फेंक देते हैं, थैलियाँ फेंक देते हैं, बहुत गंद मचाते हैं। तो ओशू फॉरेस्ट इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी खूबसूरत जगह है, इतने खूबसूरत दरख्त है, इतना ब्यूटीफुल उसका जो है वो पहाड़ों के बीच में एक एरिया है और बीच में प्लेन है कुछ कुछ जगहों पे। और वो पिकनिक स्पॉट्स बने हुए हैं, वहाँ लोग अपनी गाड़ियाँ रोकते हैं, म्यूज़िक करते हैं और पार्टी करते हैं, वो अपना बारबेक्यू वगैरह करते हैं और फिर सब वहीं पर ही फेंक देते हैं। तो ये मेरा सबसे, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उन सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी उस जगह में जाएं तो लाजमी अपने गार्बेज बैग साथ लेके जाएं और अपना कचरा उसी में डालें। वहाँ पे मत फेंकें, इतनी खूबसूरत जगहों को मत ख़राब करें। दूसरे लोगों को जिन्होंने नहीं देखी वो जगह, उन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं ख़राब करें, उन लोगों को रहने दें, अच्छी जगह देखने के काबिल छोड़ दें। तो खैर ओशू फॉरेस्ट बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन फिर वही बात कि वो गार्बेज वाला इशू था तो हम लोग वहाँ नहीं रुके। हम लोगों ने थोड़ा आगे चलने का फैसला किया।
जब आगे गए तो हमें नहरें नज़र आ गई। आप देख रहे होंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो वो नहरें जो हैं वो दो अलग अलग नहरें हैं, लेकिन वो आगे जाके सात रिवर में मिल रही हैं और दोनों अलग अलग जगहों से आ रही हैं। एक बटकुंडी टॉप से आ रही है और एक ब्लू वाटर से आ रही है। तो जब आप वहाँ से जाएंगे आपको एक छोटा सा, जब आप ओशू फॉरेस्ट से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको एक छोटा सा विलेज नज़र आएगा। उस विलेज के बाद एक ब्रिज है, उस ब्रिज से कुमरात का रास्ता भी जाता है और उस ब्रिज से सीधा चले जाएं तो ब्लू वाटर का रास्ता आता है। तो हमें बेसिकली ओशू फॉरेस्ट के बाद ब्लू वाटर जाना था। तो हम लोगों को उस एरिया का पता नहीं था। जब हम लोग उस ब्रिज के पास पहुंचे तो हमारे ड्राइवर और जितने आसपास के लोगों थे उन लोगों को इतना ख़ास नहीं मालूम था, तो वो सब कह रहे थे कि ब्लू वाटर यही है। लेकिन जब हमने पिक्चर्स देखी तो ब्लू वाटर बिल्कुल भी नहीं था। हमने थोड़ी सी और वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करी तो पता चला ये थोड़ा सा ख़राब रास्ता है जो ब्लू वाटर की तरफ जाता है। तो फिर हमने 4x4 अरेंज किया और फिर हम लोग ब्लू वाटर पे गए। आपको मैं दिखाता हूँ ब्लू वाटर कितना खूबसूरत है और कितनी ज़बरदस्त जो है वो लोकेशन है। साइडों में पहाड़ हैं, बिल्कुल कर्व वी शेप वैली है और दरख्त हैं और पानी इतना ज़बरदस्त और ठंडा और साफ़ सुथरा। तो आप लोग देखें ब्लू वाटर। ये है एरिया ब्लू वाटर जाते हुए थोड़ा सा पहले एक आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्लू वाटर जो है वो किस तरीके से जाया जाए, क्योंकि ब्लू वाटर के लिए कुछ 2.5-3 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है और वो रास्ता सारा ख़राब है। तो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है इस तरह और फिर वो कोशिश करते हैं कि या तो पैदल चले जाएँ या फिर कोई प्राडो या जीप वगैरह में जाएँ। हम भी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं जब तक ये पानी के नज़ारे। पानी यख ठंडा है और वो दुकान वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो लोग अपनी ड्रिंक्स और पानी जो बोतल्स हैं वो इसमें ठंडा करते हैं। मुस्कुराती वादियों में भी छुपी है एक कहानी, एक कहानी। गुनगुनाती ये हवाएं गा रही है एक कहानी, एक कहानी। चल पड़ा हूँ मैं अनजानी राहों में, सपने हजारों हैं मेरी निगाहों में। कौन जाने रास्ते ये क्या छुपाए, क्या बताए, क्या बताए। दूर कोई आसमां है जो ये जाने, क्या बताए, क्या बताए। पहचान ले हवाओं की तशनगी, तू जान ले क्यों बहती है ये नदी। पहचान ले ओ राही, ओ राही, ओ राही। भाई कैसे
कैसा एक्सपीरियंस था ट्रक पे पहली बार ट्रैक्टर पे बैठने का? 6 घंटे की जो है वो ड्राइव करके आ रहे हैं इस ट्रक के ऊपर हम लोग, ट्रैक्टर के ऊपर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस हमारा लेफ्ट राइट सब हिल गया है और अभी भी हम हिले हुए हैं। कौन है जो आसमां में रंग लाए, कौन जाने सर्दियों से गर्मियाँ और बारिशों में नरमियाँ, कौन लाए जीने लगा हूँ मैं सूरज। देखो, are you enjoying? What is this? And river? टच करो, वाटर में टच करके दिखाओ। वो खुदा है, कौन है वो हर घड़ी जो देखता है, वो खुदा है। अब बात कर लेते हैं कलाम की कुछ चीज़ों की जो बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जो जा चुके हैं उन लोगों को तो मालूम ही होगा। वहाँ पे सेलुलर कंपनीज का बहुत मसला है। वहाँ पे आपको वायरलेस के सिग्नल नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको जेएस के सिग्नल नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको यूफोन के कुछ सिग्नल मिल जाएंगे, बट वहाँ पे टेलीनॉर और जोंग सही चलता है, लेकिन उनका भी आपको 4G नेटवर्क वगैरह नहीं मिलेगा। बहुत मुश्किल से जोंग का कुछ हद तक चल जाता है, जिससे आप अपनी कुछ वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हैं, या फिर सॉरी, या फिर आप अपनी फैमिली वगैरह को जो भी आपने बात करनी है वो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप की हद तक चलता है, इतना ज़्यादा वो स्पीड नहीं करता। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कलाम के फूड की, तो कलाम का फूड काफ़ी ट्रेडिशनल है। उसकी वजह यह है कि वो वहाँ अभी तक कलाम कमर्शलाइज नहीं हुआ है, सबसे मेन बात कलाम की, और उसकी खूबसूरती इसी वजह से अभी तक इंटैक्ट है क्योंकि वो कमर्शलाइज नहीं हुआ। जैसे मरी हो गया है, जैसे हुंजा हो गया है, जैसे नारान हो गया है स्पेशली, तो वो अभी तक कमर्शलाइज नहीं हुआ कलाम। इसकी वजह से वहाँ का जो खाना है वो लेस स्पाइसी और है तो सारी चीज़ें वही टिक्का और रोश और अगवानी पुलाव, ये सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन उनके मसाले हल्के हैं, उनका पकाने का तरीका, उनका प्रोसेस डिफरेंट है। तो हमने वहाँ पे अरोमा रेस्टोरेंट विज़िट किया था। अरोमा रेस्टोरेंट की कुछ पिक्चर्स मैं लगा देता हूँ, वो आपको देख लें, उसका रिव्यू मैं प्रॉपर दे दूँगा कि उनका खाना कैसा था। अच्छा, मेरे हिसाब से जो बंदा बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाता है मे भी उसको कलाम का फूड नहीं पसंद आएगा, बट मैं स्पाइसी भी खा लेता हूँ, नॉन स्पाइसी भी खा लेता हूँ। मैं फूड को जज उसकी स्पाइसी और नॉन स्पाइसी की बेसिस पे जज नहीं करता, मैं टेस्ट पे जज करता हूँ। तो मेरे हिसाब से अरोमा रेस्टोरेंट हम लोग गए थे, बहुत सारी जगहों पे हमने और भी ट्राई किया, उनका बारबेक्यू अच्छा है। और अरोमा रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने रोश मंगाया था, हम लोगों ने कढ़ाई मंगाई थी, हम लोगों ने अफगानी पुलाव मंगाया था। तो रोश वॉज गुड। बात वही है कि हमारे यहाँ बकरा होता है जो देसी फीड पे चल रहा होता है, जो पट्ठे खा रहा होता है, वहाँ पे बकरा होता है ऑर्गेनिक फीड पे। उसका बकरे का गोश्त और हमारे बकरे के गोश्त में बहुत फ़र्क है, उनके बकरे का टेस्ट बहुत डिफरेंट है। तो वही बात है कि शहरी बंदा जो है जब वो वहाँ जाता है तो उसको बहुत डिफरेंस फील होता है उसके मीट के फ्लेवर्स का। तो वही मुझे फील हुआ कि हम जब यहाँ रोश खाते हैं तो वो पर्टिकुलर फ्लेवर मुझे वहाँ नहीं मिला, और जो वो था वो एक डिफरेंट फ्लेवर था, वो मुझे बड़ा एक डिफरेंट यूनिक फ्लेवर मिला, जो मुझे कभी भी मेरे टेस्ट बड्स ने वो फ्लेवर इन्जॉय नहीं किया हुआ था। तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उसके अलावा कढ़ाई, तो आपको मालूम है, कराची से अच्छी कढ़ाई आपको कहीं मिलेगी नहीं, तो कढ़ाई के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, कढ़ाई वॉज जस्ट नॉर्मल। और उसके अलावा अफगानी पुलाव बहुत अच्छा था, और बाकी आइटम सारे एवरेज थे, क्योंकि हम लोग कराची वाले हैं, कराची वालों को बारबेक्यू और कराची वालों की कढ़ाई वगैरह और ये सारी चीज़ें, हांडी वगैरह, तो वो पता है आपको उनका टेस्ट कितना डेवलप्ड है। तो फूड के हवाले से मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ पे पर्टिकुलरली कमेंट नहीं करूँगा। बाकी आप वहाँ जाएँ, आप वहाँ पे फूड को इतना ज़्यादा फोकस नहीं करें, आप वहाँ पे एडवेंचर को ज़्यादा फोकस करें, और जो चीज़ें देखने वाली हैं, जो जगहें घूमने वाली हैं, उसको आप अच्छे तरीके से विज़िट करें अपनी फैमिली के साथ। फैमिली गोइंग प्लेस है कलाम, कोई मसले मसाइल नहीं है। कुछ प्लेसेस हैं जो आप नहीं जा सकते, जैसे लाइक हम लोग वहाँ से कुमराट गए थे, जो कि मैं अब नेक्स्ट जो अपनी वीडियो बनाऊंगा वो मोहिडन लेक और कुमराट की बनाऊंगा।
तो इन दोनों जगह पे आप फैमिली के साथ जा सकते हो और ये बहुत खूबसूरत जगह है। पार्ट 4 या पार्ट 5 मेरा जो है इन दोनों के ऊपर ही आएगा। और उसके अलावा अगर आप कुमराट जाते हैं तो कुमराट से फिर आप जहाज़ बांडा नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे 3-4 घंटे की ट्रैकिंग है। और उससे ऊपर कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे फिर ऑब्वियसली आप नहीं जा सकते, जैसे प्याला लेक है, ये सारी चीज़ें। तो फैमिली गोइंग है, लेकिन आप फैमिली गोइंग के हिसाब से ओशू फॉरेस्ट जा सकते हैं, आप ब्लू वाटर जा सकते हैं, आप कुमराट जा सकते हैं। कुमराट में स्टिल दो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आप जा सकते हैं। आप मोहिदन लेक जा सकते हैं, वहाँ आप कैंपिंग कर सकते हैं। मैं उसकी हर डिटेल एक एक इन्फॉर्मेशन मोहिदन लेक वाले ब्लॉग में आपको लाजमी बताऊंगा। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर ही एंड, क्योंकि इस ब्लॉग में कलाम की सिर्फ 2 ही प्लेसेस को मैंने फोकस किया है, ओशू फॉरेस्ट और ब्लू वाटर। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग या तो कुमराट वैली या फिर हम लोग मोहिदन लेक को फोकस करेंगे, और इंशाल्लाह उन दोनों जगहों की प्रॉपर डिटेल आपको मैं बताऊंगा। और जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि पूरा मेरा इस्लामाबाद से लेके कलाम तक का सफ़र था, अगर वो किसी ने नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप लोग उसको पहले उसको देखें और फिर इधर आ जाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और आप लोगों का खुद से दिल जाएगा कि आप लोग कलाम वाकई विजिट करें खुद। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी दबाना है। थैंक यू।